महाशिवरात्रि की 2 कथाएं पूरी रात आपको जगाए रखने के लिए। योग परंपरा में अनगिनत शिव की कहानियां हैं जो तार्किक अंदाज में अमूल्य ज्ञान देती हैं। ये रही ऐसी ही 2 कहानियां। कहानी 1, शिव और बैलगाड़ी। सद्गुरु, ये कुछ 300 साल पहले की बात है। कर्नाटक के सुदूर दक्षिण क्षेत्र में अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक योगी रहते थे। उनकी माँ काशी जाना चाहती थी ताकि वह विश्वनाथ जाकर शिव की गोद में प्राण त्याग सके। इसके अलावा उसने अपने जीवन में अपने बेटे से कभी कुछ नहीं मांगा था। उसने कहा, मुझे काशी ले चलो, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मैं वहीं जाके मरना चाहती हूँ। योगी ने अपनी बूढ़ी माँ के साथ दक्षिण कर्नाटक के जंगलों से होते हुए काशी के लिए एक लंबी यात्रा शुरू की। वृद्ध होने के कारण उनकी माँ का स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो उन्होंने माँ को कंधे पर उठा लिया और जाहिर तौर पर कुछ समय पश्चात वह कमजोर महसूस करने लगा। उसके पास शिव से याचना करने के बजाय और कोई चारा नहीं बचा। उन्होंने याचना की, हे शिव, मुझे मेरे इस प्रयास में विफल मत होने देना। बस यही एक चीज है जो मेरी माँ ने मुझसे मांगा है, कृपया मुझे इसे पूरा करने दें। मैं इन्हें काशी ले जाना चाहता हूँ। हम वहाँ सिर्फ आप ही के लिए आ रहे हैं, कृपया मुझे ताक दें। तब जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया तो पीछे से एक घंटी की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बैलगाड़ी आ रही हो। उन्हें धुंध से उबरती हुई एक बैलगाड़ी दिखाई दी, जिसे एक बैल खींच रहा था, जो थोड़ा अजीब था, क्योंकि एक बैल वाली बैलगाड़ी छोटे रास्तों के लिए होती है। जब सफर लंबा और जंगली इलाके से होते हुए हो तो हमेशा 2 बैल ही गाड़ी को खींचते हैं, पर जब आप थके हो तो ऐसी बारीकियों को किसे परवाह। गाड़ी नजदीक आई, पर वे चालक को नहीं देख पाए क्योंकि चालक लबादे में था और बाहर धुंध भी थी। मेरी माँ बीमार है, क्या हम आपकी खाली गाड़ी में यात्रा कर सकते हैं? उन्होंने कहा। अंदर बैठे व्यक्ति ने सिर हिला के हाँ कहा। वे दोनों गाड़ी में बैठ गए और बैलगाड़ी आगे चलने लगी। कुछ समय बाद योगी का ध्यान इस ओर गया कि जंगली रास्ता होने के बावजूद भी बैलगाड़ी बहुत आसानी से आगे बढ़ रही थी। तब उन्होंने नीचे देखा और पाया कि पहिए घूम नहीं रहे हैं, वे रुके हुए थे, पर गाड़ी आगे बढ़ रही थी। तब उन्होंने बैल की तरफ देखा और पाया कि बैल बैठा हुआ था पर बैलगाड़ी चल रही थी। तब उन्होंने चालक की ओर देखा और पाया कि वहां सिर्फ लबादा ही था। उसने अपनी माँ की ओर देखा। माँ ने कहा, अरे पागल, हम पहुंच गए, अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यही वो जगह है, अब मुझे जाने दो। इतना कह के माँ ने शरीर छोड़ दिया। बैलगाड़ी और चालक सब विलीन हो गए। योगी अपने गांव लौट आया। लोगों ने सोचा, यह इतनी जल्दी लौट आया है, ये अवश्य ही अपनी माँ को कहीं छोड़ के आया है, यह उसे काशी नहीं ले गया। उन्होंने उसे पूछा, तुम अपनी माँ को कहाँ छोड़ आए? उसने उत्तर दिया, हमें वहां जाना नहीं पड़ा, शिव खुद आए थे हमारे लिए। क्या बकवास है, उन्होंने कहा। योगी ने उत्तर दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, वे आए थे हमारे लिए और यही सच है। मेरा जीवन ज्योतिर्मय हो गया है, यह मैं अपने अंतर में जानता हूँ, अगर आप नहीं मानते तो यह आप जाने। तब उन्होंने पूछा, ठीक है, हमें कुछ ऐसा दिखाओ कि हम माने कि तुमने सच में शिव को देखा है और वे सच में तुम्हारे लिए आए थे। योगी ने कहा, मैं नहीं जानता, मैंने उन्हें नहीं देखा, मुझे सिर्फ एक लबादा दिखा, वहाँ कोई चेहरा नहीं था, वहाँ कुछ नहीं था, वह खाली था। अचानक सब ने देखा कि वह खुद वहाँ नहीं थे, सिर्फ उनके कपड़े ही दिखाई पड़ रहे थे। वे दक्षिण भारत के महान संत बने। जहाँ भी वह जाते लोग उन्हें बिना चेहरे वाले योगी के रूप में लोग जानते थे। कहानी 2, मल्ला, एक शिव भक्त और एक चोर। सद्गुरु, मैं आपको एक ऐसे योगी के बारे में बता रहा हूँ जो उस जगह के काफी करीब रहे जहाँ मेरा जन्म हुआ था। मैंने उनके बारे में सुना था और उस घटना के बारे में भी जो वहां हुई थी, पर युवावस्था में मैंने इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने मुझे काफी प्रेरित किया, पर मैंने उस समय इसे अधिक महत्व नहीं दिया। वर्तमान में नंजनगुड के नाम से प्रसिद्ध शहर की सीमा पर मैसूर से करीब 16 किलोमीटर दूर एक योगी रहते थे। उनका नाम था मल्ला।
वे किसी परंपरा से संबंध नहीं रखते थे और न ही उन्हें कोई पूजा पाठ की औपचारिक विधि ज्ञात थी। परंतु बचपन से ही जब भी वे अपनी आंखें बंद करते तो उन्हें शिव की तस्वीर दिखाई देती। शायद योगी शब्द उनके लिए काफी नहीं है। उनके जैसे लाखों हैं। वे शिव के कैदी हैं। उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है। शायद मैं भी उन्हीं के जाल में फंसा हुआ हूँ। हम उनकी तलाश नहीं करते। अभिमान के कारण शायद किसी की भी तलाश नहीं करते, पर उनके जाल में फंस अवश्य जाते हैं। शिव एक शिकारी थे। वे सिर्फ जानवरों को ही अपने जाल में नहीं फंसाते थे, अपितु इंसानों को भी अपने जाल में फंसा लेते थे। यह उन्हीं में से एक और था। मल्ला शिव के सिवा और कुछ नहीं जानता था। उसने कोई विशेष कौशल भी अर्जित नहीं किया था और वह जंगली इंसान बन गया था। ये तो उसे कभी विचार ही नहीं आया कि किसी को भी रोककर उससे अपनी जरूरत के लिए कुछ भी छीन लेना गलत भी हो सकता है। तो वो ऐसा ही करता था और एक डाकू के रूप में प्रसिद्ध हो गया था। वह जंगल के उस रास्ते का नियमित डाकू बन गया जिसे लोग सामान्य तौर पर इस्तेमाल करते थे। वह रास्ता जहां वो राहदारी वसूलता था, उस जगह का नाम पड़ा कल्याणमुलाई, जिसका मतलब है चोर का कोना। शुरू में लोगों ने उसे धिक्कारा, पर साल के अंत में लोगों से इकट्ठा किए एक एक पैसे को वो महाशिवरात्रि मनाने में खर्च कर देता था। वह एक बड़ा भोज आयोजित करता। कुछ सालों बाद लोगों ने उसे एक महान योगी के रूप में पहचाना और स्वेच्छा से योगदान करने लगे। और जो ऐसा ना करते, उन्हें योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करने का भी उसे कोई पछतावा नहीं था। कुछ सालों बाद दो योगी जो आपस में भाई थे, इस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने इस आदमी को देखा जो डाकू तो था, पर एक महान योगी भी था। उन्होंने कहा, तुम्हारा भक्ति भाव अद्भुत है, पर तुम्हारे तौर तरीकों से लोगों को कष्ट होता है। उसने कहा, मैं ये शिव के लिए करता हूँ, इसमें दिक्कत क्या है? उन्होंने समझाया, अपने साथ अलग ले गए और कुछ पद्धतियों से गुजारा और उस स्थान का नाम कल्याणमुलाई से बदलकर मल्याणमुलाई रख दिया। आज भी यह स्थान मल्याणमुलाई के नाम से ही जाना जाता है। और जो महाशिवरात्रि वो मनाते थे वो आज एक विशाल संस्थान के रूप में विकसित हो गया है। डकैती छोड़ के इन योगियों के साथ बैठने के करीब 1.5 साल बाद ही उन्होंने महासमाधि प्राप्त कर ली। मल्ला को इस प्रकार मुक्त करवाने के बाद दोनों योगियों ने भी उसी दिन अपने शरीर छोड़ दिया। कबिनी नदी के किनारे इन लोगों के लिए एक खूबसूरत तीर्थ स्थान निर्मित है, जिसे आज भी मल्याणमुलाई के नाम से जाना जाता है। महाशिवरात्रि जागरण, भक्ति और आत्मज्ञान की रात। इन कहानियों से यह स्पष्ट होता है कि शिव केवल उपासना से ही नहीं, बल्कि समर्पण, भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि हमें यह अवसर देती है कि हम अपनी अंतरात्मा को शिव में करें और उनकी असीम कृपा का अनुभव करें। ये रात जागरण, ध्यान, भजन और आत्मचिंतन की है, एक ऐसी रात जो आत्मा को शिवत्व की ओर ले जाती है। अगर आपको ये कहानियाँ प्रेरणादायक लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। शिव की महिमा से जुड़े और अद्भुत वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।